गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक में संबंध, यानी इनके बीच क्या संबंध होता है। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले माध्यिका, माध्य, बहुलक आदि के बारे में, यानी आदि के जो सवाल होते हैं, इन सवालों को हल करना हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम बात करेंगे कि इनके मध्य कौन सा संबंध होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है तीन माध्यिका माइनस दो माध्य, तीन माध्यिका माइनस दो माध्य। यानी इस फार्मूले पर भी परीक्षा में 1 या 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इजी है, बहुत आसानी के साथ हम इसको याद कर लेंगे। यानी जो फार्मूला होता है बहुलक बराबर तीन माध्यिका माइनस दो माध्य, इसकी सहायता से हम माध्यिका बराबर भी ज्ञात कर सकते हैं कि माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है। जो हमें मान, यानी दो मान दिए होते हैं और तीसरा मान ज्ञात करना होता है, तो हम बहुत ही शीघ्रता के साथ ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने बता दिया कि बहुलक बराबर होता है तीन माध्यिका माइनस दो माध्य। अब हमें देखना है कि माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला होता है। तो माध्यिका के साथ यानी माइनस का दो माध्य है, तो जो माइनस की संख्या होती है दूसरे पक्ष में जाती है तो ये प्लस में हो जाती है, और प्लस से अगर दूसरे पक्ष में जाएगी तो माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन माध्यिका बराबर बहुलक, ये संख्या इधर जाए, यानी ये जो मान है दो माध्य ये दूसरे पक्ष में जाएगा, तो यहाँ पे माइनस से ये प्लस में हो जाएगा दो माध्य। अब हमें केवल माध्यिका बराबर ज्ञात करना है कि माध्यिका बराबर क्या होता है। तो माध्यिका के साथ जो मान लिखा हुआ है इनटू में, यानी इसके बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, तो इसे हमें क्या करना है, दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देना है। तो गुणे में है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो बटे में यानी भाग में हो जाएगा। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बहुलक प्लस दो माध्य और बटे में हो जाएगा तीन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम क्या करते कॉमन भी ले सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं और ब्रैकेट में बहुलक प्लस दो माध्य। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला किसके बराबर, माध्यिका के बराबर। ये इस प्रकार से, यानी जो बहुलक है, बहुलक बराबर हमको पता हो गया, बहुलक बराबर होता है तीन माध्यिका माइनस दो माध्य, और माध्यिका बराबर फार्मूला निकल के आया है, माध्यिका बराबर 1/3 बहुलक प्लस दो माध्य। अब हमें मान लीजिए माध्य बराबर देखना है, माध्य बराबर, तो माध्य यानी हम यहाँ पे माध्य पहले देखते हैं क्या है। यहाँ पे माइनस का दो लिखा हुआ है, तो माइनस का दो लिख देते हैं और बराबर में हो जाएगा। इसे हमें क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो बहुलक और ये जो मान है, यानी जो हमारा लिखा हुआ है तीन माध्यिका, ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो तीन माध्यिका हो जाएगी। हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, हमें प्लस में माने, मतलब प्लस जो फार्मूला है वो प्लस में निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस दो माध्य बराबर, माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो माइनस की संख्या होगी वो प्लस में हो जाएगी, और जो प्लस की संख्या होगी वो माइनस में, यानी तो यहाँ पे हो जाएगा तीन माध्यिका माइनस बहुलक। अब हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस को कैंसिल कर देना है, और जो दो लिखा हुआ है उसे हमें क्या करना है, बटे में भेजना है, क्योंकि ये गुणे में लिखा हुआ है। तो माध्य बराबर हो जाएगा, हम माध्य बराबर लिख सकते हैं 3/2 माध्यिका, क्योंकि संपूर्ण सभी के बटे में आएगा।
माध्यिका के साथ भी होगा, यानी पूरे में बटे के नीचे आएगा तो हमें क्या करना है, अलग अलग डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। माइनस यहाँ पे 1/2 हो जाएगा बहुलक। तो इस प्रकार से हमें माध्य बराबर भी ज्ञात हो गया कि माध्य बराबर क्या होता है, 3/2 माध्यिका माइनस 1/2 बहुलक। तो इस प्रकार से माध्य, माध्यिका और बहुलक हमें पता हो गया। मान लीजिए इसमें सवाल हमें लगाने हो तो कैसे लगाने होंगे, हमें 2 मान दिए होंगे, तीसरा मान ज्ञात करना है। मान लीजिए पहला सवाल दिया हुआ है बहुलक, बहुलक कितना दिया हुआ है, बहुलक हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए हमें बहुलक ज्ञात करना है, माध्यिका दी हुई है, माध्यिका दी हुई है 3 और माध्य दिया हुआ है 2। तो हमें क्या करना है, बस वही फार्मूले में रखना है। फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यहाँ पे फार्मूले में हमें वही रख देना है मान। 3 गुणे माध्यिका कितनी है, 3 दी है, माइनस लगा देंगे। 2 गुणे माध्य कितना दिया है, 2। यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस 2 दूना 4। क्या करना है, घटा देना है। 9 से हमें कितना घटाना है, 4, तो कितना बचेगा, 5। इस प्रकार से हमें बहुलक ज्ञात हो गया। बहुलक हमारा कितना आया, 5 आ गया। अब मान लीजिए हमें दूसरा हमारा फार्मूला क्या है, माध्यिका बराबर 1/3 बहुलक प्लस 2 माध्य। मान लीजिए कि हमें बहुलक दिया हुआ है और माध्य दिया हुआ है, तो किस प्रकार से हम माध्यिका निकालेंगे। बहुलक मान लीजिए यही दिया हुआ है 5 और माध्य मान लीजिए, माध्य भी हमें दिया हुआ है, पहले हमने माना था। इसी पे देख लेते हैं, हमें केवल देखना है कि किस प्रकार से सवाल लगाना है। तो माध्यिका बराबर 1/3 ब्रैकेट में क्या, बहुलक, बहुलक कितना है 5 प्लस 2 गुणे माध्य कितना दिया हुआ है 2, यहाँ पे लिख देंगे। और 1/3 यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो 1/3 यहाँ पे हो जाएगा 5 और 4 9, काट देंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी यहाँ जो माध्यिका निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, माध्यिका हमारी निकल के आएगी 3। फार्मूला तो हमें पता है, यहाँ पे 1/3 लिख दिया और ब्रैकेट में होता है बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, तो 2 गुणे माध्य का हमने मान रख दिया है। तो इस प्रकार से हमें पता हो गया। अब मान लीजिए हमें माध्य ज्ञात करना है, माध्यिका और बहुलक। तो माध्यिका हमारी निकल ही आई है, कितनी है 3, और बहुलक कितना है 5 है। अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि माध्य कितना होगा, या हम इसके अतिरिक्त किसी भी मान को मान सकते हैं। मान लीजिए माध्यिका हमारी दी हुई है, माध्यिका का मान दिया हुआ है मान लीजिए 4 और बहुलक दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। इस प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, 3/2 माध्यिका माइनस 1/2 बहुलक। तो 3/2, तो 3/2 हो जाएगा। माध्यिका कितनी है, 3 है, सॉरी ये हमने लिखा है 4, यहाँ माइनस 1/2 बहुलक कितना हमारा माना है हमने, 6 मान लिया है, 6 लिख दिया। यहाँ पे काट देना है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 माइनस यहाँ पे 3 एकम 3। क्या करना है, घटा देना है। 6 से हमें कितना घटाना है, 3 घटाना है, तो कितना बचेगा 3, यानी जो हमारा माध्य निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या, माध्य पता हो गया। हमने माध्यिका भी निकाल ली थी, माध्यिका हमारी कितनी आई थी, 3 आई थी, और हमने बहुलक भी ज्ञात कर लिया था। यानी अगर हमें मान दिए हुए हों तो हम बहुत ही आसानी के साथ इन फार्मूले का प्रयोग करके माध्यिका, माध्य या बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही इजी है और इस पे 1 या 2 नंबर के सवाल मतलब अक्सर पूछे जाते हैं।
तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो सवाल दिए हैं उन सवालों को आप सभी को हल करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।